सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन समीर शर्मा दिस साइड। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है, इसका नाम है हैशटैग रिसर्च। हैशटैग्स क्या होते हैं? जनरली हमारा जो कंटेंट होता है उसको सही टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए जो कीवर्ड्स हम लोग यूज करते हैं उसको हैशटैग बोलते हैं। ठीक है। सो इंस्टाग्राम मास्टरी के इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि हैशटैग्स को किस तरीके से यूज करते हैं, हैशटैग्स का प्रॉपर मतलब क्या है, उनको क्यों यूज करना चाहिए, कितने नंबर ऑफ हैशटैग्स हमें यूज करने हैं, कैसे चेक करेंगे वो हैशटैग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की सारी चीजें हम इस हैशटैग रिसर्च वाले मॉड्यूल में सीखेंगे। रीजन बीइंग कि हैशटैग इंस्टाग्राम पे राइट नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंटेंट को सही लोगों तक पहुंचाने में और हमारे कंटेंट की रीच को बूस्ट करने में। सो चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इस मॉड्यूल में मैं आपको कुछ क्विक टिप्स बताऊंगा एंड देन उसके बाद में हम लोग लाइव करके देखेंगे कि हम मैनुअली कैसे हैशटैग रिसर्च कर सकते हैं। हैशटैग रिसर्च आप टूल से भी कर सकते हो, कुछ फ्री टूल्स है कुछ पेड टूल्स है, वो मैं आपको अगले मॉड्यूल में बताऊंगा कि कौन कौन से टूल से आप हैशटैग रिसर्च कर सकते हो। पर मैनुअली जो होता है उतना परफेक्शन के साथ में काम आपको टूल्स में नहीं मिलेगा। टूल्स में नो डाउट आपका टाइम बच जाएगा, पर अगर आपको एक एक एक्टिव हैशटैग चाहिए तो वो सारे आपको अपने आप से मैनुअली चूज करने पड़ेंगे। ठीक है। सो इस मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा मैनुअली हैशटैग रिसर्च कैसे होता है, और नेक्स्ट मॉड्यूल में जब हम टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो टूल्स वाला पार्ट भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। टिल देन आप ये देखिए। चलिए मॉड्यूल में डाइव इन करते हैं। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हैशटैग के बारे में वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस साइज का हैशटैग यूज करना है। हैशटैग्स आपके रिलेवेंट होने चाहिए और आपके हैशटैग्स एक्टिव होने चाहिए। अब ये सारी चीजें हम चेक कैसे करेंगे और इनका सेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। सो सबसे पहले हैशटैग क्या होता है, मान के चलिए आपने कोई भी कंटेंट बनाया। ठीक है। उस कंटेंट को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कीवर्ड्स हम यूज करेंगे उनको हैशटैग बोलते हैं। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस टीनेजर्स है या आपका कंटेंट जो है वो ऐसा है जो यूथ से रिलेटेड है या फिर बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसी तरीके के कीवर्ड्स हम एज हैशटैग उसमें यूज करेंगे ताकि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो कंटेंट है वो सही लोगों तक, सही टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सके। आपने बहुत सारे हैशटैग्स इंस्टाग्राम पेजेस पे, इंस्टाग्राम में लोगों के पोस्ट पे देखे होंगे, हैशटैग नीचे करके बहुत सारे ब्लू कलर के लेटर्स आपको दिखते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उस पर कभी नजर डालिएगा, आपको मिल जाएंगे। कुछ क्विक टिप्स है आपके हैशटैग्स को लेकर के। सबसे पहला, हैशटैग शुड बी रिलेवेंट। अब रिलेवेंट का सेंस क्या है यहाँ पर पे, आप जो भी आपका कंटेंट है उस कंटेंट से रिलेवेंट हैशटैग डालें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बर्गर की पिक्चर पोस्ट कर रहा हूँ और मैं वहां पे बिजनेस मोटिवेशन डाल रहा हूँ तो वो हैशटैग उस पिक्चर के लिए काम नहीं करेगा, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए काम नहीं करेगा, भले ही वो हैशटैग एक्टिव हो चाहे नहीं हो। अगर आपका हैशटैग रिलेवेंट नहीं है तो आप उस हैशटैग को यूज मत कीजिए, उसका कोई सेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कैफे के लिए डाल रहे हैं, जिम के लिए डाल रहे हैं, तो आप जिम मोटिवेशन डाल सकते हैं। कैफे के लिए डाल रहे हैं तो कैफे इन राजस्थान, कैफे इन जयपुर, कैफे इन इंडिया, इस तरीके के हैशटैग्स डाल सकते हैं। कोई पिज्जा की आप फोटो डाल रहे हैं तो पिज्जा लवर, पिज्जा इज लव, इस तरीके के हैशटैग्स आप यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली सेंस क्या है बात का कि आपके जो हैशटैग्स आप यूज कर रहे हैं वो एग्जैक्टली रिलेवेंट होने चाहिए आपके पोस्ट से। कई लोग क्या करते हैं कि हैशटैग्स जो मैक्सिमम नंबर आप यूज कर सकते हैं एक पोस्ट पे वो 30 है। आप 30 हैशटैग्स तक यूज कर सकते हैं एक पोस्ट पे। तो कई लोग बस इस वजह से कि उनको पूरे 30 यूज करने होते हैं वो इरेलीवेंट हैशटैग्स डाल देते हैं और उनके हैशटैग्स की कभी रीच नहीं आती। नंबर वन पॉइंट। नंबर टू, टेक केयर ऑफ द साइज। साइज से मेरा मतलब है कि पर्टिकुलर हैशटैग पे कितने पोस्ट डेली पोस्ट हो रहे हैं, डेली कितने लोग उन हैशटैग्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है। सो कई हैशटैग्स होते हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, वो उन पे आप अगर देखोगे तो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन तक पोस्ट हो रखे होते हैं ऑलरेडी, और डेली उन पे हजारों लाखों पोस्ट नहीं हो रहे होते हैं। तो उन हैशटैग्स पे रैंक करना थोड़ा सा टफ पार्ट हो जाता है अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी इंस्टाग्राम जर्नी को। ठीक है। तो वो हैशटैग्स लार्ज साइज में या फिर लार्ज हैशटैग्स आप उनको बोल सकते हो। दूसरे आते हैं मिड रेंज हैशटैग्स, जो जिनका जो पोस्ट साइज होता है वो के में होता है ना। आप देखोगे 100K, 200K, 500K से मतलब 1 मिलियन से कम और 1 लाख से ज्यादा की रेंज के जो हैशटैग्स होते हैं, 1.5 लाख की रेंज से लेकर के 10 लाख तक की रेंज तक के जो हैशटैग्स होते हैं वो मिड रेंज हैशटैग्स होते हैं। और मिड रेंज हैशटैग्स उन लोगों के लिए होते हैं जिनके 5 से 10 हजार फॉलोअर्स ऑलरेडी हैं, जिनकी फोटोज पे, जिनके पोस्ट पे 100 150 लाइक्स आ रहे हैं, 10 12 कमेंट्स आ रहे हैं। कैसे चेक करते हैं कि हमारे लिए कौन सा हैशटैग काम करेगा नहीं करेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल समझने वाली बात है कि रेंज हम समझ लें, लार्ज हैशटैग्स कौन से होते हैं, मिड मिड रेंज कौन से होते हैं। उसके बाद में आते हैं रेयर हैशटैग या स्मॉल हैशटैग आप उनको बोल सकते हैं।
रेयर हैशटैग्स वो होते हैं जिन पे बहुत कम पोस्ट डल रहे होते हैं एंड वो एक्टिव होते हैं। रेयर हैशटैग्स ज्यादातर आपको एक्टिव नहीं मिलेंगे। रेयर हैशटैग्स, इनका नाम रेयर हैशटैग इसलिए है क्योंकि इनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर आप एक पोस्ट पे 10 रेयर हैशटैग्स डाल रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपको 10 से ज्यादा शायद मिलेंगे ही नहीं एक पोस्ट के लिए पर्टिकुलर। ठीक है, सो रेयर हैशटैग्स इनका नाम इसीलिए है क्योंकि ये ढूंढना मुश्किल है और इनकी जो रेंज होती है वो 20-30 हजार पोस्ट से लेकर के 1-1.5 लाख 2 लाख पोस्ट तक की रेंज में ये लोग ये हैशटैग्स वेरी करते हैं। ठीक है, सो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे, लाइव करके देखेंगे हैशटैग रिसर्च। एक्टिव है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, लास्ट जो पॉइंट है वो भी यही है कि एक्टिव है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिए हैशटैग को यूज करने से पहले। ठीक है, सो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अभी ये सब चीजें हम लाइव करके देखेंगे। अगर आपको हैशटैग्स यूज करने हैं तो आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 4 से 5 आप बिग या आप बोल सकते हो लार्ज हैशटैग्स यूज करें अपने पोस्ट पे, 8 से 10 आप मीडियम रेंज हैशटैग्स यूज कर सकते हो और एज मच एज पॉसिबल आपको रेयर हैशटैग्स यूज करने हैं अगर आप स्टार्टिंग पीरियड में हो अपनी इंस्टाग्राम जर्नी को लेकर के। ठीक है, सो आई थिंक आपको अभी तक की चीजें क्लियर हुई होंगी, नहीं हुई है तो अभी हम कुछ लाइव करके देखेंगे चीजें, हो सकता है वो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो अभी मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरी इंस्टाग्राम स्क्रीन पे। आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो। अब हम डायरेक्टली हैशटैग्स कैसे यूज करते हैं वो आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, सो मान के चलिए मैंने कोई मोटिवेशन पोस्ट बनाया है, ठीक है, मोटिवेशनल पोस्ट बनाया है और मेरे को उसके लिए हैशटैग्स चाहिए और मेरे अकाउंट का जो साइज है वो इतना है कि मेरे को 20 से 30 या 50 लाइक्स ऑन एन एवरेज आ जाते हैं अपने पोस्ट पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हैशटैग मोटिवेशन अब सर्च कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम पर जा करके। ये मैनुअल तरीका है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका यही है। ठीक है, अब आप जैसे ही किसी भी हैशटैग पे जाओगे तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दिखा देगा कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट उस हैशटैग पे डले हुए हैं। ठीक है, अब इसमें आपको 3 चीजें देखनी है। एक तो यहाँ से आपको साइज पता चल जाएगा, जितना ज्यादा नंबर यहाँ पे दिख रहा है उस हिसाब से क्या है, एक लार्ज हैशटैग है और इस पे हर घंटे में लगभग हजारों पोस्ट अपलोड होते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको बेसिक एंगेजमेंट रेट देख लेना है जो रीसेंट पोस्ट का यहाँ पे दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये 762 लाइक्स है, 427 लाइक्स है, 4000 लाइक्स है, 700, 19, 520, 2847, 786, इस तरीके के पोस्ट, अगर इस तरीके की रेंज में आप अगर स्टार्टिंग के 9 पोस्ट आप निकालेंगे, उनका एंगेजमेंट निकालेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, औसत वैल्यू निकालेंगे अगर उसकी, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑन एन एवरेज एंगेजमेंट रेट क्या आ रहा है इसका। ठीक है, तो अगर इंगेजमेंट रेट बराबर है, आपके पोस्ट के आसपास है, थोड़ा ऊपर नीचे है, तो आप इस हैशटैग को यूज कर सकते हैं लार्ज हैशटैग्स में। ठीक है, दूसरा आपको देखना है कि ये हैशटैग एक्टिव है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, स्टार्टिंग के जो 9 पोस्ट हैं उनमें जाकर के देखेंगे कि कितने टाइम पहले यहाँ पे पोस्ट डला हुआ है। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसमें जस्ट 3 घंटे पहले पोस्ट डला है, उस पर 764 लाइक्स है। सिमिलरली नेक्स्ट पोस्ट पे आप जाएंगे तो ये 2 घंटे पहले डला है और आगे जाएंगे तो 49 मिनट्स पे ये पोस्ट डला है। सो अगर आप शुरू के जो 9-10 पोस्ट हैं उनको देखेंगे, ठीक है, एंड उस पे उस हैशटैग पे शुरू के 9-10 पोस्ट लास्ट 4-5 दिन में 1 वीक में डले होंगे तो वो हैशटैग एक्टिव कंसिडर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस हैशटैग को आप यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली काम करेगा, पर ध्यान रखें रिलेवेंट होना चाहिए पोस्ट। ठीक है, आपका जो पोस्ट है, अगर आप मोटिवेशन यूज कर रहे हो तो कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर उसमें होना ही चाहिए। नंबर वन थिंग, रिलेवेंसी चाहिए। दूसरा, साइज का आपको ध्यान रखना है, आपके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा वो आप एंगेजमेंट रेट देख करके पता लगा सकते हैं। ऑन एन एवरेज यहाँ पे एंगेजमेंट रेट आप देखोगे तो लगभग 1000 से 1200 लाइक्स के आसपास आएगी। ठीक है, तो अगर आपके 1000-1200 लाइक्स आते हैं तो आप इस हैशटैग को यूज कर सकते हैं। नहीं भी आते तो आप यूज कर सकते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लार्ज हैशटैग्स अपने सिंगल पोस्ट पे यूज नहीं करें। आप 2 से 3 लार्ज हैशटैग्स यूज करें, उसके बाद में रेयर और मिड रेंज हैशटैग्स पे काम करें। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा ये एक मोटिवेशन हो गया, इसको मैं कॉपी करके किसी भी नोट पैड में या फिर अपने जहां पे भी मैं अपने हैशटैग्स की फाइल रखता हूँ वहां पे मैं कॉपी करके इसको पेस्ट कर लूंगा। देन मैं क्या करूंगा, बाकी जो हैशटैग्स है इसी के किसी भी पोस्ट को खोल लूंगा एंड यहाँ पे मोटिवेशन रिलेटेड जितने भी हैशटैग्स मेरे को दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंस्पिरेशन हो गया तो मैं इंस्पिरेशन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूरा इंस्पिरेशन का नया पेज खुल जाएगा जो कि अभी नहीं खुल रहा है। ओके ग्रेट, सो इंस्पिरेशन हैशटैग से रिलेटेड यहाँ पे पेज खुल जाएगा और उस पेज पे आप देखोगे आपको नए पोस्ट दिखेंगे और हो सकता है ये पोस्ट उस हैशटैग पे भी ट्रेंड कर रहा हो। जस्ट अ सेकेंड।
ग्रेट। सो आप देखोगे ये पोस्ट जो था जहां से हमने ये हैशटैग उठाया है, वो इस हैशटैग पे भी ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, सेम चीज आपको यहाँ पे चेक करनी है एक्टिव है या नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे 3 आवर्स अगो, 2 आवर्स अगो, तो मतलब ये एक एक्टिव हैशटैग है, इसको आप कंसीडर कर सकते हो यूज करने के लिए। आपको क्या करना है, ऐसे लार्ज हैशटैग्स की एक लिस्ट बनानी है, 100 200 300 हैशटैग्स इकट्ठे कर लेने हैं। उसके बाद में सिमिलर मिड रेंज वालों की लिस्ट बनानी है, और फिर उसके बाद में आपको रेयर हैशटैग्स की एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, खाली नंबर से आपको पता चल जाएगा कि आपको उसको किस लिस्ट में लिखना है। देन उसके बाद में उसकी एक्टिवनेस आप चेक कर लेंगे कि एक्टिव है कि नहीं है, और उसके बाद में अपने नोटपैड में अपनी फाइल में उसको सेव कर लेंगे। देन अलग अलग आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। फॉर एग्जांपल 3 लार्ज हैशटैग्स ले लिए, 5 मिड रेंज ले लिए, और 5 6 आपने रेयर हैशटैग्स ले लिए, तो एक कॉम्बिनेशन बन गया। उसके बाद में सेम लार्ज वाले सेम है, पर मिड रेंज वाले और स्मॉल रेंज वाले आपने चेंज कर दिए, तो दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया। इस तरीके से आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनाकर रखने हैं। एटलीस्ट आपके पास 50 60 कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, जिससे कि आपके जो हैशटैग्स हैं वो रिपीट नहीं हो। आपने किसी हैशटैग को आज यूज किया है, तो फिर अगले 30 से 40 50 पोस्ट के बाद में आप अगला हैशटैग यूज करो, अगली बार सेम सेट को यूज करो। इससे आपका जो सेट है वो डेड नहीं कंसीडर किया जाएगा। जब आप उसको एक ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप उसको यूज करोगे, तो वो डेड कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इससे आपकी जो रीच है वो मैक्सिमाइज आएगी। आप अपने इनसाइट्स में जाओगे, जब अपने फोन के इनसाइट्स में जाकर के आप जब चेक करोगे, तो आपको वहां पे दिखाएगा कि आपको हैशटैग से कितनी रीच मिली है। ठीक है, सो आई होप आपको इस चीज समझ में आई होगी, अच्छे से आपको हैशटैग सर्च करना आ गया होगा। आपको खाली अब रेंजेस देखनी है, बाकी सब चीजें मैंने आपको इसमें कवर कर ली है। अगले मॉड्यूल में जब हम टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑटोमेटेड तरीके से जस्ट 10 सेकंड में आप अपने पोस्ट के लिए टूल्स टूल्स के थ्रू हैशटैग्स निकाल सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री, बिना कोई चार्ज पे किए। ऑब्वियसली टूल्स पेड भी रहेंगे, पर मैं आपको फ्री वर्जन के बारे में बताने वाला हूँ। सो मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।